नमस्कार। स्टोरी नाउ के सफ़र बोल बिहार बोलेगा बिहार तभी तो सुनेगी सरकार के इस सफ़र में हम लोग वैशाली विधानसभा क्षेत्र से जब निकले तो हम लोगों ने देखा कि लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन किया हुआ है। चूँकि आज 9 जुलाई का दिन है और जैसा कि महागठबंधन की तरफ से यह आह्वान हुआ था कि हम लोग जो है चक्का जाम करेंगे, तो उसी संदर्भ में यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी जो है वो चक्का जाम किया हुआ है। तो आइए यहाँ के लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हरिंदर राय हुआ। ये जो प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन, ये आप लोग किस लिए कर रहे हैं? बिहार बचाओ देश बचाओ। ये जो चुनाव आयोग वोटर लिस्ट का री एग्जामिनेशन करवा रही है, क्या ये धरना प्रदर्शन उसी के लिए किया जा रहा है? उसी के लिए किया जा रहा है। तो क्या आप लोगों को चुनाव आयोग का जो फैसला है, ठीक है, उसके ऊपर आप लोगों को कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? इससे क्या क्या जो है असुविधाएं हो रही हैं जनता को, इसके बारे में कुछ बताइए। और ये धरना प्रदर्शन करने का मकसद क्या है? इस धरना प्रदर्शन का मकसद है कि हम लोग को जो मौलिक अधिकार मिला हुआ है वोट गिराने का, जो सब शुरू से होते आ रहा है, उसमें बदलाव नहीं चाहिए। अगर ये बदलाव चुनाव आयोग कर रहा है तो किसी साजिश के तहत कर रहा है। कौन सी साजिश है? थोड़ा सा मतलब वर्णन करें इसका, इसके बारे में। बोलते हैं, आप बताइए। पहले के जमाने में किसी का जन्म होता था, चाहे मेरे पिताजी का हो, चाहे मेरे पिताजी का हो, मेरे माताजी का हो, मेरे दादी जी का हो, क्या उसका बर्थ सर्टिफिकेट रहता था? उसको वोटर आईडी कार्ड देख करके उसको वोटर लिस्ट में नाम अंकित कराया जाता था और वो लोग वोट गिराते थे। तो चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो प्रक्रिया है ये काफी सालों के बाद हो रही है और इससे जो है देश की भलाई होगी, देश की सुरक्षा में जो है ना, जैसे बहुत सारे घुसपैठिए आकर के अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, अपना नाम राशन कार्ड पे चढ़वा लेते हैं और जो कि जो भारतीय नागरिक हैं उनका हक भी ले लेते हैं। तो इसीलिए चुनाव आयोग ने इस कदम को उठाया है। एक बात सुनिए, एक बात तो आप बताइए पत्रकार महोदय, कोई भी काम का समय सीमा होता है। आप किसी को पंगत पर बैठा दीजिएगा खाने के लिए, कहिएगा जाओ भाई आटा खरीद के ले आओ, चावल खरीद के ले आओ। अभी बिहार में सामने चुनाव है, समय नहीं है। आप इसमें चुनाव आयोग ने ये नया प्रक्रिया शुरू कर दिया, इसमें समय लगेगा, बहुत लोगों का नाम छट जाएगा। वो जितना नाम छटेगा वो पिछड़ों का छटेगा, इसलिए कि वो लोग गंवार है, अनपढ़ है, उनके पास कोई कागज पत्र नहीं है। इसको अगर कराना है चुनाव बात कराओ। अच्छा, चुनाव आयोग के इस फैसले से आपको क्या लगता है, किसी दल को डायरेक्ट फायदा पहुंच रहा है? किस लिए करवाया जा रहा है? कि डायरेक्ट दल को बेनिफिट समझिए करवाया। किस दल को बेनिफिट हो रहा है? भाजपा। भाजपा को किस तरह से हो रहा है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बताइए। जब सी सर्वे बिहार के चुनाव के लिए तेजस्वी यादव को समझिए सबसे आगे बताया, उसके बाद इनका बेचैनी बढ़ गई और चुनाव आयोग के जरिए गरीब गुरबा का वोट कम करना चाहते हैं। इससे गरीब गुरबा का वोट कम होगा तो बेनिफिट भाजपा का होगा। चुनाव आयोग जो है वो लगातार प्रेस रिलीज कर रही है कि लोग जो है, जो आम जनता है इसमें समर्थन दे रही है और करोड़ों वोटर जो है वो अपना री एग्जामिनेशन करवा चुके हैं, ठीक है। तो लमसम मान के हम लोग चल सकते हैं कि 40% और 50% ये काम हो चुका है। तो बाकी के जो बचे हुए लोग हैं, अगर उनको आपत्ति नहीं है तो किसी दल को, जैसे राष्ट्रीय जनता दल को या कांग्रेस को, इससे क्या आपत्ति? 10% अगर वोट कम जाता है, इसका अंतराल जानते हैं कितना हो रहा है। और उन लोग के पास 11 गो दिया गया है, 11 में 11 गो होगा, लेकिन उन लोग के पास जो अपने बाप का समझिए कि जन्म प्रमाण पत्र नहीं है या वो भूमिहीन है, उनका रहने का ठिकाना नहीं है, अपना जमीन नहीं है, आग लगा उनके घर में, उनका सारा पेपर जल गया, कहीं दाहर हुआ, पेपर समझिए कि पूरा सड़ गया, वो कहाँ से लाएंगे इतना टाइम में? तो सिर्फ वही लोग समझिए कि आप किस गांव के रहने वाले? हम तो वैशाली प्रखंड के रहने वाले हैं। अभी किस तरह से जो मतलब ये प्रक्रिया चल रही है उसमें क्या हो रहा है? बीएलओ आ रहे हैं, वो क्या क्या जो है कागजात मांग रहे हैं जिससे लोगों को परेशानी? कागजात तो अभी वो कह रहा है, लेकिन मौखिक समझिए कि घोषणा है। अभी तो कह रहा है कि सिर्फ कागज लाओ, जो हमने दिया है, लेकिन जो दिए हैं फॉर्म उसमें तो 11 गो था है ना उसमें
फॉर्म बदला नहीं गया है और नहीं चुनाव आयोग लिखित कुछ दिए हैं। इसके बाद जो है ले जाएंगे अपने मौजी तरह से, समझिए कि उसका प्रिंट करावेंगे। आप लोग चाहते क्या हैं ये प्रदर्शन करके? क्या चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो है वो अपना फैसला बदले, इसको रोक दे कि मतलब या इसमें कुछ बदलाव करे? क्या चाहते हैं आप? देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। इसी वोटर लिस्ट से अभी लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। ये कितना इतना हास्यास्पद है। और अभी चुनाव आयोग ही कटघरे में खड़ा, जनता को के कटघरे में खड़ा हुआ है। वो खुद अपने आप को ऐसी चीज, एक न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है जो ये बता रहा है कि हमने इसी से किया है, लेकिन अब जो बकिया लोग हैं वो अपना पेपर दीजिए। ठीक है। हाँ, आपने बोला कि क्या इससे लॉस है। बिहार का 30% लोग बाहर में मोटिहाई करता है, रोजगार के लिए जाता है 30%। और बीएलओ दरवाजे पर जा रहे हैं जिसके यहाँ, उसके यहाँ 5 गो लोग नहीं है। कलकत्ता गया हुआ है, गुजरात गया हुआ है, तमिलनाडु में खट रहा है। उसका वोट का मौलिक अधिकार कैसे बनेगा? बीएलओ अपने से बना देंगे? मगर इसके लिए समय सीमा निर्धारित होना चाहिए था कि हाँ भाई, जो जो वोटर है बिहार के जो बाहर रहते हैं उनको बुला लो कि उसका सर्वे होगा। ये तरीका होता है। जब वोटर लिस्ट फर्जी छापा जा रहा तो 2024 में क्यों नहीं छापा? कहाँ फर्जी छापा गया वोटर लिस्ट? वही चुनाव आयोग कह रहा है कि फर्जी लोगों को निकालना है, तो 2024 में क्यों नहीं? अगर वो फर्जी वोटर है तो फर्जी देश के प्रधानमंत्री है, उसी वोट से वो प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वोटर फर्जी उनको वोट दिया है तो फर्जी प्रधानमंत्री बने हैं। अगर वोटर हटेगा तो फर्जी प्रधानमंत्री भी हटना चाहिए। कुछ दलों का कहना है कि इसकी शुरुआत बिहार से हो रही है और ये पूरे देश में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहारी राज्य को चुना गया है, मगर शुरुआत कहीं ना कहीं से तो होगी। तो इसकी शुरुआत बिहार से की गई। आखिर क्यों 2024 में क्यों नहीं? अभी हम इसलिए हो रहा है, आजादी बिहार दिलाया था, प्रजातंत्र की जननी वैशाली बिहार है, यहीं से सब कुछ खिलता है और ये आंदोलन बहुत ऊपर तक जाएगा। देखिए, स्टोरी नाउ चैनल के माध्यम से हम लोग ये जानना चाह रहे हैं कि असल में आपका डिमांड ये धरना करके है क्या? इसको रोकना चाहिए या कुछ आसान प्रक्रिया करनी चाहिए? काम हो, वोटिंग हो जाए, बिहार में चुनाव हो जाए, उसके लिए समय निर्धारित करके करवाओ। पहले से अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि जाति बनवा लीजिए, आय बनवा लीजिए, आवासीय बना लिए, हर कागज डॉक्यूमेंट बना लीजिए, हर आदमी बना लेगा। अभी जो बीएलओ को दिए हैं, ये कागज जो दिए हैं, वो बीएलओ क्या कर रहा है, जरा इसकी जांच कीजिए। तो बीएलओ बैठकर अपने घर में सबका सिग्नेचर करके जमा कर रहा है। इतना धरफर्री क्यों है? इतना धरफर्री क्यों है? अगर उनको इतना ही करना है तो वो तो दिए हैं कि हर मतदाता का पीछे सिग्नेचर होना चाहिए, हर मतदाता का न सिग्नेचर होना चाहिए। जैसे हम हो तो बीएलओ तो अपने घर में बैठकर सिग्नेचर कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि ऊपर से वही ऑर्डर आया है कि जितना जल्दी धरफड़ करके हमको जमा करो। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? 24 से चुनाव, यानी जनता के हिसाब से ग्राउंड रियलिटी ये है कि ये जो री एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है इसमें धांधली भी हो रही है। बहुत ज्यादा धांधली हो रही है। यानी बीएलओ को कहा जा रहा है कि आप लोग जो है अब भरबों में मत कीजिए, नाम ग्राम में मत भरिए, सीधा उलटकर जो है वही चीज को भर के जमा कर दीजिए। इतना धरफर्री क्यों है? बीएलओ को अगर ये सही चीज करवाना है तो 3 महीना 4 महीना का टाइम दीजिए, आप डॉक्यूमेंट लगाइए, सब लोग डॉक्यूमेंट बनाएंगे, ये चीज होना चाहिए। सही है, ठीक है। जब ये उनके मंशा पर हम लोग इसलिए ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि वो 25 दिन का टाइम दे रहे हैं। हम लोग हर कागज को तैयार करेंगे, वो यही कागज के लिए वो 6 महीना का टाइम रख दें और कहें कि सारा कागज आप समझिए कि इसको जमा करके बना लीजिए। तो फोटो से लेकर आवासीय से लेकर हर आदमी हर कागज को बना लेगा। ये टाइमिंग जो रखे हैं, ये टाइमिंग अगर इनको कराना ही था तो लोकसभा से पहले करवा लेते, या लोकसभा जैसा ही खत्म हुआ
तो ये करवा लेते हैं, उसके बाद ये करवा लेते हैं, 6 महीना पहले करवा लेते हैं। फिर जो 2 महीना जो है, इसमें जो इलेक्शन का समय है, इस समय जी इतना धरफड़ी क्यों है? जो बीएलओ अपना से बैठ के सबका सिग्नेचर करके जमा कर रहे हैं, अब बाद में कह रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट दीजिए। जरा यहाँ कितने % गरीब है जिसके पास अभी एक भी कागज आपको नहीं मिलेगा। और जब आधार को आप नहीं मान रहे हैं तो फिर आधार से ही वोट क्यों गिरवाएं? वोट क्यों आधार से गिरवाएं? उस समय तो आप नहीं कहें कि आधार से वोट नहीं होगा, आपको इलेक्शन कमीशन के आईडी से वोट होगा। तो जब आधार को मान नहीं कर रहे हैं और हर जगह बिना आधार से कोई काम नहीं हो रहा, इसमें अगर इनको यही करवाना था तो एक आधार को लगवा देते। वेरिफिकेशन कराने के लिए जो कागज हमेशा जो है, अभी जो आदमी के पास जाइए आप गांव ग्राम में, तो उसके पास आधार मिल जाएगा, वोटर आईडी मिल जाएगा, पैन कार्ड मिल जाएगा। इस टाइप का तो कागज मांग नहीं रहे हैं। मांग तो ऐसा रहे हैं, अभी आप जाइए आवासीय बनाने के लिए, आप ऑनलाइन आवासीय बनाइएगा, 10 दिन 15 दिन 20 दिन का टाइम देगा, तो टाइमिंग तो नहीं ना है इसमें। तो चलिए, इससे लोगों को बहुत ज्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, ये तो एक बात थी कि वोटर जो भी है, जो वोटर्स हैं उनको री एग्जामिनेशन करना है। चुनाव आज तक हुआ है, जिस तरह से चुनाव नरेंद्र मोदी करवाया है आज 11 साल, इस चुनाव को भी उसी तरह से होने दे और उसके बाद नया जो नियम होगा हम लोग मानेंगे। ठीक है, ये तो बात हो गई वोटर्स री एग्जामिनेशन की। अभी हम लोग ये वैशाली विधानसभा क्षेत्र में बैठे हैं, तो आइए यहाँ के बारे में जानते हैं कि क्या क्या और भी मुद्दे हैं इसके अलावा, और क्या क्या परेशानियों का आप लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिस पे अभी तक सरकार ने भी कोई काम नहीं किया, ना स्थानीय विधायक ने काम किया। तो थोड़ा सा बताएंगे कि विधानसभा में क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी। सुनिए, क्या परेशानी है बिहार का? बिहार का नहीं, सबसे पहले हम लोग जानना चाह रहे हैं कि इस विधानसभा, वैशाली विधानसभा में क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जैसे सड़क हो गया, बिजली हो गया, विद्यालय हो गया, स्वास्थ्य के ऊपर, ये सारी चीजों के बारे में सुना जाए सब। आप कहाँ के हैं मुझे जानकारी नहीं है। हमारा उम्र 70-75 साल हो गया। मैं 67 से 67 से राजनीति, हम लोग पटना से, हाँ हम लोग 67 से राजनीति हम कर रहे हैं। ये राष्ट्रीय जनता दल था भी नहीं, ठीक है। बहुत दल को मैंने देखा है। मैं इस आदमी से जुड़ने का, इस पार्टी से जुड़ने का खास कारण था कि इस लालू यादव को मैंने देखा कि सत्यपथ सामाजिक आदमी हमको मिला, और इसको मैं देखा कि ये उस जगह पर जाता था जहाँ गरीब है, जिसको हम लोग गरीब कहते थे, जहाँ शिक्षा का पहुंच नहीं था, जहाँ स्वास्थ्य का पहुंच नहीं था, सफाई का पहुंच नहीं था, वो आदमी वहां गया, कोई नहीं गया, हम देखा है। इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट किया। लेकिन इसका अब सरकार बहुत कम दिन रहा, लोगों का मनसा जो था सो इसको गिराया, 10 गो ब्लेम लगा के गिराया। इस सरकार में हमारे मुख्यमंत्री जी जो हैं, उनका ये बहुत समय लग गया। 9 बार वो शपथ ग्रहण ले लिए वैसे नीतीश कुमार की। लेकिन मैं प्रेम से बोल रहा हूँ आपको, मैं अपने दावे से बोल रहा हूँ, इस बिहार को इतना घिनौना मुख्यमंत्री आज तक नहीं मिला। मैं देखा केदार पांडे को, मैं देखा जगन्नाथ मिश्रा को, मैं देखा लालू यादव को, मैं देखा श्री कृष्ण सिंह को, अनुग्रह बाबू, सारे लोग को हमने देखा है। लेकिन इस तरह का गिरा हुआ मुख्यमंत्री बिहार में नहीं आया, जो अपने कुर्सी के लालच में बिहार का शिक्षा को खा गया। बिहार के स्वास्थ्य में जाइए, हॉस्पिटल में आपको कुछ नहीं मिलेगा, सीधे रेफर करता है। कहाँ रेफर किया था? यहाँ से कहाँ रेफर? यहाँ से हाजीपुर पटना, हाजीपुर पटना। अगर थप्पड़ से किसी को मार देता है तो यो लिख देता है पटना। बताइए, स्वास्थ्य केंद्र रखने के क्या मतलब? यानी यहाँ स्वास्थ्य केंद्र जो भी है उसकी स्थिति बहुत खराब है। नहीं, कुछ नहीं, बदतर, नीतीश जी का बदतर स्वास्थ्य सब व्यवस्था है। अच्छा, एक सवाल ये है कि लालू जी का भी लंबा शासन काल चला है, राबड़ी देवी जी भी थी, तो उस बीच में कोई फैक्ट्री या कुछ, कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाना क्यों नहीं लगाया लालू जी ने?
अभी लोग पलायन कर रहे हैं, जो लालू जी को ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए थी, उन्होंने अपने वक्त में ऐसा क्यों नहीं किया? सुनिए, लालू जी जब इस देश का मुख्यमंत्री हुए, इस स्टेट का, तो इनको लोग पैर खींचना शुरू किया। उसका गवाह मैं हूँ। बोल दूंगा नाम तो आपको भी ताज्जुब होगा, अभी हमारे दल में है उनको भी तकलीफ होगा। मेरे सामने मीटिंग हुआ, उस समय एक दल बना था, समता दल, लालू जी मुख्यमंत्री था, समझे कि नहीं? तो लालू को चारा घोटाला में फंसाने का साजिश यही हाजीपुर में बन रहा था। मैं वहाँ बैठा था, मैं अध्यक्ष था उस समय। तो हमने कहा कि तो गलत हो रहा है, चुप रहो तुम, अभी देखते जाओ खेला क्या होता है। और ये चारा घोटाला, लालू एक निर्भीक आदमी था, डरता नहीं था, वो सही काम करता था, लेकिन इसको देखा कि भाई इसको फंसा दो, फंसाना शुरू कर दिया। आप बताइए, जब आप किसी जगह पर बैठिएगा, आपको लोग पैर खींचना शुरू कर देगा, आप काम कीजिएगा कि पैर बचाइएगा? नंबर 1। नंबर 2, लालू यादव ने गरीब को कहा जो तुम जागो, ये तुम्हारा हक है और तुम इस हक को पकड़ो। ये सबसे बड़ा चीज दिया हुआ। राबड़ी देवी हुई, ठीक है, एक महिला मुख्यमंत्री हुई, राबड़ी जी भी उस पैटर्न पर काम किया। आप बता उस टाइम कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है, 5 बजे के बाद कोई निकलता नहीं था, तो इस पे आप क्या बात करते हैं? बिहार में जंगल राज है। आपका मुजफ्फरपुर देख रहे हैं जो क्या कांड हुआ, आप देख रहे हैं छपरा का क्या कांड हुआ, सिवान में उस दिन देखे क्या कांड हुआ। ये जो सरकार से जो जंगल राज कहता था, उसको तो शर्म होना चाहिए कि जितना रेप केस, जितना मर्डर, जितना छिनताई, अभी पटना में गोली मार दिया है किनका को? आप पटना के एक बड़े व्यवसायी की हत्या कर दी गई, तो नीतीश को डूब मर के ना वहाँ जंगल राज आ गया। जो पहले कहते थे कि बिहार में जंगल राज है गरीब गुरबा के शासक के समय, आज वही लोग कह रहे हैं भाजपा के कि वहाँ जंगल राज आ गया। तो भाजपा के लोग ऐसा कैसे कह रहे हैं, जबकि भाजपा जो है वो तो गठबंधन के साथ, एनडीए के साथ मिलकर के यहाँ सरकार बना चुकी है, अभी नीतीश कुमार के साथ सरकार में थी, लेकिन उनके साथ व्यवसायी के साथ अभी ढेर समझे कि पूरे बिहार में 50 के ज्यादा संख्या में कारोबारी को मारा गया, गोली दिन दहाड़े मारा गया। जो सीसीटीवी में समझिए है, इन जो पटना में उस दिन हत्या हुआ है, उसे 2019 में उनके बेटा को दिन दिहाड़े उसी तरह समझे के मार दिया गया। यानी कि नीतीश सरकार में प्रशासन की और सरकार की पूरी तरह से लापरवाही है, नाकाम रही है सरकार, एकदम हर बिंदु पर नाकाम रही। दारूबंदी जो हुआ और पूर्ण रूप से पूरे जगह दारू बिक रहा। एक युवा भाई हमारे साथ, क्या नाम क्या है आपका? जी राहुल कुमार यादव। नाम क्या है? राहुल कुमार। क्या काम करते हैं? जी अभी तो फिलहाल वेटनरी का प्रैक्टिस कर रहा है। वेटनरी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, देश में सबसे अच्छा युवा नेता किसको मानते हैं आप? अभी तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव को। कोई एक दो अच्छी बात बताइए जिससे आप मतलब तेजस्वी यादव आपको इंस्पायर करते हैं या आगे वो कुछ अच्छा काम कर सकते हैं? इन्होंने अपने 17 महीने के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अधिक नौकरी का देने का काम किए हैं। अभी तक उठा के देख लीजिए पीछे का इतिहास, उसके बाद अभी सबसे ज्यादा 17 महीने में इन्होंने जो कर दिया, इसके वजह से सरकार भी मतलब पलट गई। देख रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए कोई कविता या कोई कहावत कहना चाहेंगे? उनके लिए कुछ नहीं कह सकते। पलटू राम। वैशाली प्रजातंत्र की जननी, वैशाली रोज बोलती है, वैशाली का इतिहास बोलता है। रामधारी सिंह दिनकर कहा था कि वैशाली बोलता है। तो इस वैशाली से मैं बता रहा हूँ आपको तेजस्वी के बारे में कि तेज पुंज तेजस्वी है। वैशाली अभिनंदन करता तेज पुंज तेजस्वी का, वैशाली सुस्वागत करता महावीर तेजस्वी का। अच्छा, यही नीतीश कुमार अगर कल ज्वाइन कर ले, कल अलायंस गठबंधन बना ले तेजस्वी यादव के साथ, राजद के साथ, तो बहुत हम लोग नहीं मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे। नहीं, ये तो पहले भी लोग कहते थे, जब आ जाते हैं तो फिर बहुत नहीं नहीं नहीं, हम सिंगल तेजस्वी को चाहते हैं। तेजस्वी जिस दिन तेजस्वी इस सरकार का शपथ ग्रहण लेगा, वैशाली का डूबा हुआ पत्थर, मरा हुआ पत्थर जीवित हो जाएगा, मुझे विश्वास है। चलिए ठीक है। किसकी सरकार बन रही है अभी? आगे आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? गरीब की अवस्था ठीक हो जाए तो तेजस्वी।
जैसा कि स्टोरी नाउ चैनल के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं कि आज जो है वो 9 जुलाई है और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग का एक बड़ा फैसला आया था कि जिसमें वोटर्स का जो है वो री एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, जिससे आम जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और लोग इससे बहुत खफा हैं, क्योंकि लोग जो है वैसा दस्तावेज जो है वो जुटा नहीं पा रहे हैं। और लोगों का ये कहना है कि इसकी शुरुआत बिहार से ही क्यों की गई है और चुनाव के इतने कम समय पहले से, जबकि इसमें बहुत लंबा वक्त चाहिए इसको अच्छी तरह से री एग्जामिन करने के लिए। तो फिर आगे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे और आगे हम लोग देखेंगे कि ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इसका कितना असर चुनाव आयोग पर पड़ता है या इसका कितना असर बिहार सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर पड़ता है। जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टोरी नाउ से। धन्यवाद।